हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ मिडिल ईस्ट या ईरान का नहीं बल्कि आपकी जेब, आपके इंटरनेट, आपकी बैंकिंग और पूरी डिजिटल दुनिया का सवाल है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, महसूस कीजिए, अगर एक दिन अचानक इंटरनेट धीमा पड़ जाए, ऑनलाइन पेमेंट अटक जाए, बैंकिंग नेटवर्क में परेशानी शुरू हो जाए, वीडियो स्ट्रीमिंग रुकने लगे और दुनिया भर के डेटा नेटवर्क में खलल आ जाए, तो वजह क्या होगी? मिसाइल, जंग या समंदर की गहराइयों में छुपी ऐसी चीज़ जिसे दुनिया देखती कम है मगर जिस पर उसकी पूरी डिजिटल ज़िंदगी टिकी हुई है। अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNN के जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा सलेम और सारा तामीमी की ताज़ा रिपोर्ट एक ऐसी ही हालत की तरफ इशारा करती है जहां ईरान अब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के नीचे बिछे समंदरी इंटरनेट केबलों को अपनी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक ताकत के तौर पर देखने लगा है। सवाल ये है कि ये केबल आखिर हैं क्या? बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के ज़्यादातर इंटरनेट और फाइनेंशियल डेटा यानी बैंकों के लेन देन का बहाव समंदर के नीचे बिछे केबलों के ज़रिए होता है। वही केबल यूरोप, एशिया और फारस की खाड़ी के इलाकों को भी जोड़ते हैं, यानी दुनिया की डिजिटल रगें समंदर के नीचे छुपी हुई हैं। सवाल यह है कि अब ईरान की नई सोच क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े मीडिया और अफसरान की तरफ से ये बात सामने आई है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को इन केबलों के इस्तेमाल के लिए फ़ीस देनी चाहिए। रिपोर्ट में जिन बड़ी कंपनियों का जिक्र हुआ है उनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़ॉन जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हैं। CNN के मुताबिक ईरानी हलकों का कहना है कि इन कंपनियों को ईरानी कानूनों और नियमों पर अमल करना होगा। साथ ही केबल ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस लेने और मरम्मत का इख्तियार ईरानी कंपनियों को देने की बात भी सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से ये साफ नहीं है कि कंपनियां ईरान को पेमेंट भुगतान कर भी सकती हैं या नहीं। अब ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी केबलें इस इलाके में मौजूद हैं। सिक्योरिटी की वजहों से कई इंटरनेशनल ऑपरेटर अपनी केबलों को ईरानी समंदर की हदूद से दूर रखते आए हैं और उन्हें ओमान की तरफ रखा गया है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दो अहम केबलों फैल्कॉन और गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, जिसे GBI भी कहा जाता है, का रास्ता ईरानी इलाके के समंदर के आसपास से गुजरता है। यानी ये सिर्फ एक सियासी बहस नहीं बल्कि असल इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। अब बड़ा सवाल है कि अगर रुकावट आई तो असर कहाँ होगा? माहिरीन कहते हैं कि मामला सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं है बल्कि इसका असर बैंकिंग सिस्टम, फौजी कम्युनिकेशन, AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमोट वर्क, ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल कारोबार पर पड़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक खाड़ी के मुल्कों में तेल और गैस के कारोबार और बैंकिंग नेटवर्क पर असर पड़ सकता है। भारत को भी अपने बड़े इंटरनेट ट्रैफिक और आउटसोर्सिंग सेक्टर में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है जब हम आपको सबको इससे गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि समंदरी केबलों को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। पहले विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने जर्मनी की टेलीकम्युनिकेशन केबलें काट दी थी ताकि उनका राब्ता दुनिया से टूट जाए। लेकिन आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। आज बैंक, कारोबार, क्लाउड इंटरनेट और डेटा सब कुछ इन नेटवर्क केबल्स पर डिपेंड करता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि तेल के रास्ते लंबी मुद्दत तक दुनिया की ताकत तय करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डिजिटल रास्ते भी उसी दर्जे की अहमियत हासिल कर चुके हैं।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान क्या करेगा, सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में छुपी हो सकती है। अब ज़रा गौर करें कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल के ज़रिए छेड़ी गई जंग दुनिया को किस मुसीबत में डाल चुकी है। अब तक तेल और गैस की परेशानी और अरब मुल्कों में रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कमी हम देख चुके हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद काज़मी, आप देख रहे थे मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज की ये ख़ास रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।